आज हम सर्कल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो पेपर कर रहे हैं वो है, मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, मेजॉन 20 वेरिएंट 1 है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी दिए हैं और हमें इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहले तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को याद करना चाहिए ना। उसमें है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस है, के हम लोगों के पास सेंटर का y कोऑर्डिनेट है और h x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है। अब उनने हमें कहा कि ए बी डायमीटर है, तो ये मैंने रफ सी ड्राइंग की हुई है जिसमें ए यहाँ और बी यहाँ। अब उन्होंने कहा है कि जो सेंटर है वो हमने ढूंढना है। सेंटर बेसिकली मिड पॉइंट होगा डायमीटर का, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाला और इसमें से सेंटर निकाल लिया। अब जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमने उनको माइनस से मल्टीप्लाई करके, यानी उनका साइन चेंज करके लिखना है। इधर मेरे पास पॉजिटिव था तो इधर मैंने नेगेटिव डाला, ये भी पॉजिटिव 1 था तो ये नेगेटिव 1 डाला इक्वेशन के अंदर। अब हमारे पास जो सिर्फ चीज रह गई ढूंढने के लिए वो है रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम लोग सेंटर टू 1 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस का पे उसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस सेंटर हम लोग को अब मिल गया और बी हम लोग फॉर इंस्टेंस, आप लोग ए भी ले सकते हो लेकिन मैंने बी लिया, तो उस पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए उसका किया है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग सही तरह, और सी मैं सेंटर को कह रही हूँ, बी वही पॉइंट है जो दिया हुआ है, उससे जो आंसर आता है वो है 5। अब हमने 5 का होल स्क्वायर करके इधर लिख देना है, उधर 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दिया और ये फाइनल आंसर आ गया, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में वो हमें कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट बी। बी का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने एक रफ सा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और उसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन, कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कोई एक पॉइंट चाहिए होता है उस लाइन के ऊपर, और उसका ग्रेडियंट भी, इन दिस केस हमें उसका ग्रेडियंट भी चाहिए। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, वो ये है कि ए बी का जो ग्रेडियंट है वो फाइंड करके उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। वो इसलिए क्योंकि ए बी और जो टेंजेंट है वो राइट एंगल बनाएंगे विद ईच अदर। वो इससे क्योंकि हम लोग की ये ओ लेवल की प्रॉपर्टी थी कि जब कोई रेडियस और टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए बी का मैंने ग्रेडियंट निकाला है और उसकी जो वैल्यू आई है उसको उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। मेरे पास 3/4 आ रहा था तो मैंने -4/3 कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, इसको हम प्लग इन कर देंगे इस इक्वेशन में और ये वो वाली इक्वेशन है। बेसिकली y इज इक्वल, आप लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c भी यूज कर सकते हो या ये भी कर सकते हो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। तो जो कोऑर्डिनेट मैंने यूज किया है वो है b के कोऑर्डिनेट्स और m को वही -4/3 डाला है, उससे जो इक्वेशन आएगी वो सही आती है। नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल सी इन द लाइन टी। अब ये मजे का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें मतलब मैं ये प्रेफर करती हूँ कि कोई स्केच रफ से ड्रॉ कर लो। अब इधर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस पूरी चीज को हमने रिफ्लेक्ट कराना है। अब ये हम लोग का सेंटर 2 हो जाएगा, C2 लिख रही हूँ मैं इसे, और B ऑफ कोर्स कॉमन पॉइंट रहेगा। अब जिस तरीके से मैंने इसको किया था वो ये है कि अगर हम
ये दो ट्रायंगल्स बनाएं, बल्कि ट्रायंगल भी नहीं कंसिडर करना चाहिए। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लें तो ये हमें पता है b का 7 यहाँ आता है x कोऑर्डिनेट पे, और ये 3 का x कोऑर्डिनेट आता है 3 ऑफ कोर्स। तो ये जो लेंथ बन जाएगी वो 4 लेंथ बनेगी। यही सेम लेंथ इधर भी प्रिजर्व होके रहेगी ना, तो ये भी लेंथ 4 होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हमने b के x कोऑर्डिनेट में 4 ऐड करना है, तो हमें मिलेगा 11। ये हो गया 11 x कोऑर्डिनेट ऑफ c। नेक्स्ट हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा नीट कर देती हूँ। जो हम लोग का डिस्टेंस है फ्रॉम B टू C y एक्सिस पे, वो है यहाँ B का y कोऑर्डिनेट है 4 और यहाँ 1 है y के कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो डिस्टेंस बन गया 3 का। यही सेम डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो ये भी 3 होना चाहिए। अगर इसका y कोऑर्डिनेट है 4 तो इसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 4 + 3 जो कि 7 आएगा। इधर हमने 11,7 लिख दिया और ये हम लोग का आ गया सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। अब हमें रेडियस चाहिए ऑफ कोर्स। रेडियस लेकिन जो होगा वो प्रिजर्व्ड रहेगा, मतलब सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, हम कोई इनलार्जमेंट या कुछ और नहीं कर रहे, तो इससे हम लोग का रेडियस सेम रहेगा और जो आंसर होगा वो हो जाएगा x - 11 होल स्क्वायर प्लस y - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इसको आप 25 भी लिख लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम May June 20 वेरिएंट 1-2। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर C इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल C एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब इसमें हमने सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें मैंने यहाँ आके मैंने x और x की टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया, यानी x स्क्वायर और x की जो टर्म्स हैं उनको साइड बाय साइड लिख लिया। y स्क्वायर और y की टर्म्स वो भी एक साथ ले आई हूँ और जो कांस्टेंट था उसे साइड पे ले गई हूँ, दूसरी साइड पे। फिर मैंने x स्क्वायर, सबसे पहले तो देखना है कि जो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हों वो 1 हो, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 ये होना चाहिए, कंडीशन है ये। अब इसके बाद हमने चेक करना है कि जो x की टर्म है उसका जो भी कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड बाय 2 लेना है और उसको एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है उसके स्क्वायर को। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, मैंने 4 लिखा, उसका स्क्वायर किया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में मैंने x का स्क्वायर हटा के सिर्फ x लिखा है, माइनस यहाँ से आया है और 4 यहाँ से आया है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ऑल द सेम रूल्स अप्लाई फॉर y और इसका भी मैंने होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। ये वाली जो 2 टर्म्स थी ना नेगेटिव होल स्क्वायर्स, वो मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ, वो यहाँ आके +4 स्क्वायर हो गया और इधर +2 स्क्वायर। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर बचेगा। अब इसको एक करने का शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वो मतलब उसमें आप क्योंकि आपने वर्किंग, आई थिंक ये अच्छा है कि सारी वर्किंग दिखाना। ऑफ कोर्स आपकी डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक इसका शॉर्टकट मेथड भी है। आई थिंक नोट्स में हमें सर ने बताया हुआ होगा, तो आप लोग वो देख लेना।
तो हमारे पास सेंटर आ गया 4, -2 और वो इसलिए क्योंकि मैंने जो भी अंदर चीज़ें थी उनको माइनस से मल्टीप्लाई किया, यानी उनका साइन ऑपोजिट लिया। इधर -4 था तो मैंने +4 लिया, इधर +2 था तो मैंने -2 लिया। और रेडियस को करने के लिए मैंने अंडर रूट लिया 25 का, तो वो मेरे पास 5 आया। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं द पॉइंट P12 lies on the circle, show that the equation of the tangent is this। अब ये बिल्कुल वो वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले किया और इसकी स्ट्रैटेजी भी हम लोग सेम ही अप्लाई करेंगे। P एक पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस और उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। C हमें वैसे ही पता है फ्रॉम पार्ट ए, तो हम लोग उनका ग्रेडियंट निकालेंगे CP का। ये मैंने उसका ग्रेडियंट निकाला है और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया। -4/3 था तो मैंने +3/4 कर दिया। इसको वही y2 - y1 वाली इक्वेशन में डाला है और मैंने कोऑर्डिनेट P के यूज़ किए हैं। गलती करके C के ना यूज़ कर देना क्योंकि फिर हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, बल्कि ये भी नहीं आएगी, पता नहीं क्या ये आ जाएगा। तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए और ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला यूज़ किया और हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। सिंपल सा है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स ही हैं। इसके बाद जो सवाल है वो हमसे कह रहा है द पॉइंट Q lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis। अब इसमें स्केचिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हमने रियलाइज करना है कि ये जो पॉइंट P है उसके पैरेलल ही एक पॉइंट Q है ऑन द सर्कल और ये जो PQ की लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब हमने स्केचिंग ये करनी है कि यहाँ मैंने सेंटर बना दिया C, ये है उसके कोऑर्डिनेट्स थे 4, -2, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ -2 आ गया। P था 1, 2, तो मैंने इसको 1, 2 की जगह ही लिख दिया और यहाँ हमारे पास कोई Q आना है। अब हमें इसमें रियलाइज करना है कि क्योंकि ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कोलिनियर है तो और पैरेलल भी है एक्स एक्सिस के, तो इसका जो 2 होगा यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट P का वही y कोऑर्डिनेट होगा Q का। जब हमने ये रियलाइज कर लिया तो हमने इसको Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x और 2। अब हमें ये पता है कि Q जो है वो सेम इक्वेशन सेम सर्कल पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन भी ऑफ कोर्स सेम होगी। जो हमने इक्वेशन ढूंढी थी इन द फर्स्ट पार्ट उसी के अंदर प्लग कर दिया 2 और उसकी वजह से हमारे पास 2x की वैल्यूज आई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और उसमें से हमारे पास एक 7 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। इसमें हमें रियलाइज करना है कि ये 2x कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाला P का और ये होगा Q का। ये आएगा 1 और ये आएगा सम अदर नंबर, तो हमने 1 वाले को इग्नोर कर देना है और हमने Q वाले को आंसर में लिख लेना है 7, 2। इधर 7 डाल दिया और वो 2 हमारे पास वैसे ही था, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। अब वो कह रहे हैं टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P मीट एट T, P एंड Q मीट एट T। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा बेहतर वो समझने के लिए मैं ड्राइंग भी कर देती हूँ। हमारे पास जो P और Q थे, ये था P 1, 2, ये था Q 7, 2। इनके जो टेंजेंट्स हैं वो कहीं जाके मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये मैंने बहुत ही बुरी तरीके का टेंजेंट बनाया। ये T है कोई पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो T है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढना है। तो इसके मेरे ख्याल से काफ़ी मेथड्स हैं करने के, मतलब आप Q की इक्वेशन ढूंढ सकते हो, उसको साइमल्टेनियसली P वाली इक्वेशन के साथ वो कर सकते हो सॉल्व। लेकिन मैंने जो मेथड यूज़ किया वो ये है कि PQ का मिड पॉइंट लिया और वो मिड पॉइंट आया है 4, 2। क्योंकि ये सर्कल है ना, तो इसलिए जो मिड पॉइंट होगा उसी के ऊपर कहीं जाके हम लोग का इंटरसेक्शन बनेगी। तो क्योंकि ये मुझे एक डेफिनेटली चीज़ पता थी इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वरना अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता तो आई couldn't have used
दिस पर्टिकुलर मेथड, मुझे फिर शायद उसकी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता। आई डोंट नो उस केस में क्या होता, लेकिन इस केस में मैंने मिड पॉइंट लिया और उसके बाद जो मिड पॉइंट आया उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी यानी 4, वो हमें रियलाइज करना है कि टी की भी वो 4 ही होगी, क्योंकि टी इज परपेंडिकुलरली अबव दिस मिड पॉइंट। तो हमने ये वाला जो 4 है वो हम लोग ने जो टेंजेंट ऑफ पी की इक्वेशन निकाली थी इन वन ऑफ दी अबव पार्ट्स, वो हमने वापस इधर लिखनी है और उसमें प्लग कर देना है 4। उससे हमारे पास आ जाएगा 17/4 और ये हम आंसर लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी 4,17/4। 4 हमारे पास यहाँ से आया फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट और y हमारे पास आया by plugging in 4 into the equation of the tangent at p, क्योंकि t lies somewhere on this tangent, we just don't know what y value t has, we just know the x coordinate। तो हम x coordinate डाल देंगे, y हमारे पास खुद ही आ जाएगा और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो सर्कल्स है मैंने यही 2 सवाल किए ना फॉर द रिकॉर्डिंग, लेकिन इसके बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, तो इसकी आई थिंक प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है सर्कल्स वाले चैप्टर में। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट।